आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो ऑनलाइन शेयर की गई थी और सच कहूं तो इसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी शुरू तो होती है नैनीताल की खूबसूरत वादियों में, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे भयानक अनसुलझे रहस्य पर जो शायद ही कोई सुलझा पाए। भाग जा यहां से, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूं। सोचिए, आधी रात एक बिल्कुल सुनसान बस स्टॉप और कोई अनजान शख्स अचानक आपका हाथ पकड़कर कानों में ये कहे, रूह कांप जाती है ना, है ना। खैर, यही हुआ इमरान नाम के एक लड़के के साथ। तो ये शब्द कहे किसने थे? नैनीताल की उस काली रात में एक बड़ा ही अजीब फटेहाल सा आदमी था। उसने इमरान का हाथ इतनी जोर से जकड़ा और ये कहा। देखने में तो भिखारी जैसा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा था और एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी को भी डरा दे। और इससे पहले कि इमरान कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, वो आदमी बस गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। और तभी उसी अंधेरे में से एक औरत की आवाज आई, एक पहेली की तरह। धोखा है वो, नजरों का धोखा। इमरान ने फौरन पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं, बस वो आवाज थी जो हवा में गूंज रही थी। अब सवाल ये है कि ये लोग थे कौन और किस धोखे की बात कर रहे थे। इस चेतावनी का मतलब समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, 2 साल पीछे, जहां इस पूरी कहानी की जड़ें हैं। तो चलिए नैनीताल की उस डरावनी रात को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 2 साल पहले दिल्ली के शालीमार बाग में, जहां एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम सी प्रेम कहानी ने जन्म लिया था। ये कहानी थी इमरान और आयशा की। पर ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी। ये तो छतों वाली मोहब्बत थी। 2 साल तक चली एक खामोश मोहब्बत जो सिर्फ नजरों नजरों में और मुस्कुराहटों के सहारे आगे बढ़ी। हाल ये था कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह ही नहीं पाते थे और धीरे धीरे उनकी ये बिना कुछ कहे वाली दास्तान पूरे मोहल्ले में फेमस हो गई। फाइनली 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इमरान ने हिम्मत दिखाई और अच्छी बात यह थी कि आयशा ने भी उसके प्यार को कबूल कर लिया। आयशा की भाभी ने भी उनकी मदद की और अब वो चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलकर मिलने लगे थे। साथ में भविष्य के सपने देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। ओके, तो अब कहानी को वापस वही ले आते हैं, नैनीताल की उसी रात पर। दरअसल हुआ यह था कि अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये दोनों आयशा की भाभी के साथ नैनीताल घूमने गए थे। उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उन्हें सीधे उस भयानक रात के दरवाजे पर ले आएगी। जैसा मैंने बताया, पहाड़ों की खामोशी। रात का 1 बज रहा था और उनकी आखिरी बस निकल चुकी थी। अब सोचिए, वो तीनों एक सुनसान पहाड़ी बस स्टॉप पर बिल्कुल अकेले फंसे हुए थे। आसपास कुछ नहीं सिवाय ठंड और एक अजीब से डर के। उसी वक्त आयशा को प्यास लगी तो इमरान पास में कहीं पानी ढूंढने के लिए चला गया। बस कुछ ही पलों के लिए वो उन दोनों से अलग हुआ था और यही वो पल थे जब सब कुछ बदलने वाला था। इमरान जैसे ही भागा भागा वापस आया, उसने उन्हें उस चेतावनी के बारे में बताना शुरू ही किया था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, किसी के। दो सायों ने पलक झपकते ही उन पर हमला कर दिया, बहुत बेरहमी से। उस आदमी ने भाभी को जोर से धक्का दिया, वो जमीन पर गिर गईं और उस औरत ने आयशा को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। आयशा की जान खतरे में थी। उस वक्त घबराहट में इमरान को जो भी आयतें याद आईं, उसने पूरी ताकत से उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और यकीन मानिए, एक चमत्कार की तरह वो दोनों खौफनाक साए वहां से गायब हो गए। जैसे तैसे डरते कांपते वो तीनों वापस अपने होटल पहुंचे। अगली सुबह पहली फुर्सत में वो दिल्ली लौट आए, लेकिन उन्हें लगा था कि खौफ खत्म हो गया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। दिल्ली पहुंचने के बाद भी इमरान को आयशा की बहुत फिक्र हो रही थी। भाई जाहिर सी बात है, तो उसने बस एक मैसेज करके ये पूछा कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन ये मैसेज आयशा के भाई ने देख लिया और फिर क्या था, उसे गुस्से में फौरन घर बुलाया गया। और जब इमरान आयशा के घर पहुंचा तो जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आयशा ने अपने पूरे परिवार के सामने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इसे नहीं जानती, ये मुझे परेशान कर रहा है। सोचिए, 2 साल का प्यार, वो हजारों पल, सब कुछ एक झटके में झूठ बन गया। इसके बाद आयशा के भाई ने इमरान को साफ साफ धमकी दे दी, मेरी बहन से दूर रहना। इमरान का दिल पूरी तरह टूट चुका था।
वो बस यही सोच रहा था कि जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। और ठीक उसी पल इमरान के कानों में नैनीताल की उस रात वाली आवाज गूंजी। धोखा है वो, नजरों का धोखा। अब जाकर उसे सब कुछ साफ साफ समझ आया। वो भूतिया चेतावनी किसी भूत प्रेत के हमले की नहीं थी, वो तो आयशा के धोखे की चेतावनी थी। वो जो अलौकिक घटना हुई थी वो असल में एक भविष्यवाणी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। नैनीताल की उस रात का साया आज भी इमरान का पीछा नहीं छोड़ रहा, बल्कि अब तो वो एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा डरावने रूप में वापस आ गया है। असल दुनिया की बात करें तो आयशा ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। वो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और 2 साल की वो खूबसूरत मोहब्बत अब सिर्फ एक कड़वी याद बनकर रह गई है। पर वो जो खौफ था वो अब इमरान के सपनों में बस गया है। उसे हर रात वही आदमी और औरत सपने में दिखाई देते हैं। वो आदमी धमकी देता है, मैं तुझे मार डालूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। और वो औरत, वो बस ताना मारती है, बार बार वही दोहराती है, धोखा था, देखा तुमने। तो आखिर में सवाल बस यही है कि क्या नैनीताल की वो आत्माएं सच में भविष्य देख सकती थीं? क्या वो इमरान को आने वाले इतने बड़े धोखे से बचाने की कोशिश कर रही थीं? या फिर ये सब कुछ उसके दिल टूटने का दर्द और उसका डर था, जो अब उसका असली भूत बन गया है और उसे सता रहा है? सच कहूं तो इस कहानी में अलौकिक और मनोवैज्ञानिक के बीच की जो लाइन है वो बहुत बहुत धुंधली है।